हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल बॉटम पैटर्न की बारे में। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको एंट्री और एग्जिट में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आपको एक एज मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ पे कि और भी आपका ट्रेडिंग बेटर हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से समझना सभी लॉजिक को, जो आपको कहाँ पे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ये बेनिफिशियल होता है, कहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होता है। सभी चीजों को ध्यान से देखना। पहले हम लोग पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ट पे आपको क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए हम लोग जो है आपको आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स के एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है और भी यूजफुल कंटेंट मिल जाएंगे, जिससे कि आपका ट्रेडिंग और भी बेहतर हो सकता है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे आपको एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन आपको कब होता है। डबल बॉटम होता है आपको पहले कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर से स्टॉक आपको यहाँ पे एक बार के लिए ऊपर गया, और फिर से वापस से आके अगर इसी लेवल के अराउंड से अगर फिर से आपको ये लेवल ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे इस पैटर्न को बोला जाता है डबल बॉटम पैटर्न। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई कहाँ करना है। अगर कभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, और तभी अगर ये स्टॉक में ये पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। डबल बॉटम पैटर्न अगर किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड में है और वहां पे अगर डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये आपको एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो अर्ली रिवर्सल अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, अगर आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये पैटर्न जो है पता होना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कोई भी स्टॉक आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे आ रहा है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, आपको जब कोई लेवल को ये हिट करता है तो यहाँ पे कुछ बायर्स आते हैं। अब अगर फर्स्ट टाइम में यहाँ पे बायर्स आते हैं, तो जितने भी लोगों ने आपको इस लेवल पे सेल कर रखा है, वो लोग यहाँ पे आपको अभी इसको पुल बैक लेके चलते हैं। वो लोग फिर से यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो आपको इस लेवल पे मिस कर गए होंगे, वो लोग पुल बैक का वेट करते हैं। जो एक बार पुल बैक आए, पुल बैक के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करें। तो जैसे ही पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद आपको कोई भी थोड़ा सा भी निगेटिव साइन दिखता है, तो यहाँ पे आपको फिर से फ्रेश सेलर आते हैं। लेकिन जब ये स्टॉक आपको नीचे आता है और इस स्विंग लो पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ पे आपको बाउंस करता है, तो जैसे ही इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, यहाँ पे आपको जितने भी लोग यहाँ पे इस स्विंग में शॉर्ट किए हुए रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन सभी का स्टॉप लॉस भी हिट होता है। साथ ही साथ जो लोग ऊपर से के लेवल से आपको यहाँ पे कंटिन्यूस शॉर्ट करते आ रहे हैं, उनके लिए भी एक वार्निंग साइन होता है, जो उनके लिए भी आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है। तो वो लोग भी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए देखते हैं, और फिर से फ्रेश बायर भी यहाँ पे एंट्री करते हैं। फ्रेश बायर क्यों एंट्री करते हैं, क्योंकि आपको ये स्विंग लो एक सपोर्ट का काम करता है, और यहाँ पे एक स्विंग हाई ब्रेक होता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वो लोग यहाँ पे फिर से एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना समझ गए, चार्ट पे देखना समझ गए, तो आपको यहाँ पे रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही आपको यूजफुल पैटर्न है, एक बहुत ही सक्सेसफुल पैटर्न है। इसका लॉजिक यही है, कंटिन्यूअस मार्केट में शॉर्ट होते हुए आ रहा है, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे पुल बैक होता है, तो यहाँ पे फिर से फ्रेश शॉर्ट करने वाले आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग ने इस लेवल के अराउंड शॉर्ट किया था, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा।
साथ ही साथ जितने भी लोग ऊपर के लेवल से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं उन लोगों का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल के अराउंड रहता है। तो उसके बाद से अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्रेश बायर भी आपको वेट करते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न अगर किसी सपोर्ट के पास बन रहा है तो ये आपको एक कन्फ्लुएंस हो जाता है, जो यहाँ पे पहले कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट को हिट किया, फर्स्ट टाइम बाउंस किया, फिर से सेलर्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहा, बट ये सपोर्ट आपको ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद जब बाउंस होता है तो यहाँ पे सेलर्स में फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए देखते हैं। तो कभी भी अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो अपने सपोर्ट के अराउंड अगर यहाँ पे डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर ये जो है आपको एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, और यहाँ से जो है स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड में स्टॉक जो है जा सकता है। ये एक अर्ली साइन होता है। अब इसके आपको कई टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है आपको परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न, तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत केस में आपको क्या होता है, ये स्विंग लो आपको इसके ऊपर ही बनता है, इस स्विंग लो के ऊपर ही ये स्विंग लो बनता है और स्टॉक यहीं से आपको निकल जाता है। बहुत केस में आपको क्या होता है, आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, इस लो का ब्रेकआउट भी होता है, बट यहाँ पे फिर से वापस से स्टॉक इस हाई के ऊपर निकल जाता है। तो ये तीन में से कोई भी एक सिनेरियो आपको हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपको क्या होता है। फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम केस में होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम जो केस मिलेगा वो मिलेगा आपको कुछ इस टाइप का डबल परफेक्ट डबल बॉटम, या फिर आपको कुछ इस टाइप का एक डबल बॉटम जहां पे कि आपको ये स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से आपको ऊपर ही बनता है। तो अब चलिए हम लोग चार्ट्स में देखते हैं जो आपको कहाँ कुछ ये पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है और उस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग टाटा स्टील के चार्ट में चलेंगे तो टाटा स्टील में यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है जो स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है, उससे पहले भी स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे आपको आया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद फिर से वापस से आपको सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट किए, लेकिन इस स्विंग लो के पास फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे आपको स्लो एंड स्टडी इस लेवल के अराउंड देखिए जब ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर 1200 के लेवल के ऊपर, यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, वापस से फिर से आपको इस लेवल को आके हिट किया, बट अभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है और फिर से इसी लेवल के अराउंड जो है आपको ट्रेड कर रहा है। तो ये अब एक क्रूशियल लेवल है, लेकिन जब आप किसी चार्ट को देखते हैं तो आपको बस यहां तक का पोजीशन पता है, आप इस लेवल तक ही इस पैटर्न को देख सकते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है ये बाद की बात है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड था, वापस से पुल बैक हुआ, फिर से वापस से ये आपको सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करना चाहे, डोमिनेट नहीं कर पाए और फिर आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला। अब अगर इससे पहले भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये पैटर्न आपको फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद वापस से अगर देखेंगे तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट करना आपको स्टार्ट कर दिया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है आपका एसएल भी हिट होगा, कोई भी पैटर्न जो है आपको परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको बहुत अच्छा रिवार्ड यहाँ पे दे सकता है। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हम लोग टीसीएस के चार्ट में चलते हैं तो टीसीएस के चार्ट में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक आपको ऊपर की साइड से एक अच्छे डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी पुल बैक हुआ, उसके बाद वापस से यहाँ पे आपको सेलर्स डोमिनेट करना चाहे बट आपको ये लो डिफेंड हो गया और उसके बाद वापस से ब्रेकआउट हुआ था। और याद होगा इस ट्रेड को हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कैपिटलाइज किया था, हम लोगों ने यहाँ पे आपको 4000 के लेवल तक कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया था। जितने भी लोग आपको रेगुलर इस चैनल को देखते हैं उन लोगों को ये ट्रेड जरूर याद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा
ट्रेड कैप्चर किया था। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3200 के लेवल पे के अराउंड यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ हुआ था। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक अच्छा जो है इस पैटर्न पे भी एक अच्छा पैसा बनाया था। यहाँ इस अगस्त के मंथ में आपको सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ था, एक अच्छे पुल बैक के मोड में था। उसके बाद आपको एक रिवर्सल पैटर्न बना और ये एक आपको प्रीवियस सपोर्ट भी था। ये आप देखेंगे तो इस लेवल पे आपको स्टॉक इससे पहले सपोर्ट ले चुका था। ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे रिटेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न बना और स्टॉक ने फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा रैली किया था। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे स्टॉक में देखेंगे, कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है और वो अपने सपोर्ट के पास आके एक डबल बॉटम या फिर आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो फिर आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है और ये पैटर्न आपको सभी टाइम फ्रेम में एलिजिबल है। सभी टाइम फ्रेम में आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, 1 डे हो, वीकली हो, आप सभी टाइम फ्रेम में अलोंग कोई भी टाइम फ्रेम हो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के शेयर में देखिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, स्टॉक और नीचे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है। कंटिन्यू स्टॉक में एक आपको डाउन ट्रेंड होता है, पुल बैक होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, फिर पुल बैक होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है और कंटिन्यूअस यहाँ पे चला रहा है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यू कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक कर ही नहीं रहा है। तो एक बार जब भी आपको यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप समझ लेना अब स्टॉक जो है ऊपर की ओर यहाँ पे आपको निकल सकता है। तो वहां पे आप जो है इस स्टॉक में भी पोजीशन बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी लॉजिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब जाके आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद इसके रिजल्ट्स को मैच कीजिए और अपने ट्रेडिंग में फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।